E20 को लेकर आज उद्योग क्षेत्र के विशेषज्ञों ने सरकार की तरफ से पूरा पक्ष रखा। हमारे साथ टोयोटा के कंट्री हेड विक्रम गुलाटी जी साथ में हैं। सर, माइलेज में कमी की बात सामने आ रही है और नीति आयोग की रिपोर्ट भी है, बीपीसीएल के एक अधिकारी ने भी कहा, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो इथेनॉल होता है उसकी एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होती है, जिसके कारण जब आप इथेनॉल 20% मिक्सन करते हैं तो थोड़ी बहुत माइलेज कम होती है, 3 से 5%, पर उससे ज़्यादा फ्यूल के एट्रीब्यूटेबल नहीं होती। एक आपके ही कंपनी के वाहन का मामला सामने आया था, आखिर उसमें क्या सच्चाई है? चूँकि आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है उससे बेहतर आप बता सकते हैं। देखिए, उस एपिसोड में आपको ध्यान होगा कि वो जो कस्टमर है वो बॉटल में जो फ्यूल निकाला गया है गाड़ी में उसको दिखा रहा है। वो खुद कह रहा है कि इस फ्यूल में 40-50% पेट्रोल के अलावा कुछ और है, जो कि स्पष्ट है कि कंटेमिनेशन है, यानी कि मिलावटी है। तो जब हमने सारा फ्यूल निकाला तो ये बात सही निकली कि जो फ्यूल था गाड़ी में वो मिलावटी था, कंटेमिनेटेड था। तो जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है उसके हिसाब से हमने पूरा फ्यूल को ड्रेन किया, फ्यूल पाइप और टैंक को साफ़ किया और बाद में जो स्टैंडर्ड E20 फ्यूल है प्योर, वो डाला गाड़ी में। हमने देखा कि गाड़ी के किसी पार्ट को कोई नुकसान नहीं हुआ है। गाड़ी एक्चुअली E20 कंप्लायंट है, नई गाड़ी है, और जब चालू किया गया वो नॉर्मल थी और गाड़ी उसको वापस दे दी गई। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि इसको किसी तरीके से E20 के मुद्दे से जोड़ा जा रहा है, जो कि गलत है। सर, सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि E20 फ्यूल की वजह से जो पुर्जे हैं गाड़ी के, भले ही वो मौजूदा गाड़ियां हों, मतलब 2025-26 में बनी हो या फिर 2023 से पहले की बनी हुई हो, दोनों में ही E20 की वजह से, फ्यूल की वजह से ख़राबी आ रही है। उसके पुर्जे ख़राब हो रहे हैं, इंजन भी ख़राब हो रहा है, यहाँ तक कि सीज भी हो जा रहा है। क्या ऐसी कोई शिकायत आपके पास आई है? इसमें किस हद तक सच्चाई मानी जा सकती है? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो गाड़ियाँ जब मैन्युफैक्चर होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइन का स्टिंजेंसी और टेस्टिंग होती है। पहले टेस्टिंग होती है OEM की तरफ से, और ये सेफ्टी, एमिशंस, परफॉर्मेंस सारे पैरामीटर्स पे होती है। फिर उसके बाद इसकी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन और होमोलोगेशन एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट टेस्टिंग एजेंसी की जाती है, जो कि ARAI हो सकता है, ICAT हो सकता है, कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं। इनके जो प्रोसेस हैं वो ग्लोबली कंप्लायंट हैं, क्योंकि जब हम गाड़ी को एक्सपोर्ट करते हैं तो यही लोग टेस्ट और सर्टिफाई करते हैं। उसके बाद भी जो गाड़ियां बन चुकी हैं, सर्टिफाई हो चुकी हैं, उनको भी COP करके फिर से बीच में रैंडमली उठा के टेस्ट किया जाता है। मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ कि जो गाड़ियाँ आज आप कस्टमर्स को आ रही हैं, जो पहले भी आई हैं, दे आर वेरी वेल टेस्टेड। तो दूसरी बात क्या है, जब ये प्रोग्राम को लाया जा रहा था तो ऐसी ही एक एक्सपर्ट टेस्टिंग एजेंसी ARAI को और IOCL और SIAM के मेंबर्स जो हम भी हैं, उन सबको पार्टनर करके एक एक्सटेंसिव स्टडी की गई। उसमें ये देखा गया कि क्या गाड़ी के इंजन के पार्ट्स में कोई डैमेज हो रहा है, माइलेज क्या कम हो रही है। वो स्टडी ने ये बताया है कि E10 के या तो पुरानी गाड़ियाँ हों या जो नई गाड़ियाँ उनमें तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उसमें कोई पार्ट्स का खास कोई इशू है नहीं। यानी कि सोशल मीडिया पर जो बातें सामने आ रही हैं वो पूरी तरह से भ्रामक हैं और उसमें कोई सच्चाई नहीं है, जैसा कि ऑटो इंडस्ट्री मान रही है। मैं सोशल मीडिया की बात छोड़ के आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ जो कि इंडिपेंडेंटली टेस्टेड एंड वेरीफाइड है। आज के टाइम पे आप कहें कि हाँ, मैं कहूँ कि नहीं, ना आपकी ना मेरी, तो बात जो मानी जानी चाहिए वो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट टेस्टिंग एजेंसी जो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है उसकी बात माननी चाहिए। तो ये टेस्ट मैंने नहीं किया, राइट, जो मैंने किया वो मेरे पास है, बट जिस पे कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट को है वो इंडिपेंडेंट टेस्टिंग एजेंसी जो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है उसके कहने पर है। तो इस सब को देखते हुए मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। सर, फ्लेक्स फ्यूल को लेकर के टोयोटा किस तरह से आगे बढ़ रहा है? चूँकि अभी E85 लॉन्च किया गया है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अब E20 आने के बाद अभी भी हमारे पास तकरीबन 600-800 करोड़ लीटर इथेनॉल अवेलेबल है, और ये जो इथेनॉल है ये हमें फॉरेक्स बचा सकता है क्रूड को इंपोर्ट किए बिना, और ये फार्मर्स को जा सकता है। हमें एक बात याद रखनी है, सारे प्रोग्राम में फार्मर्स को जो पहले डिस्ट्रेस थे
उनको फ़ायदा हो रहा है। तो अब उस एक्स्ट्रा इथेनॉल को कैसे यूज़ किया जाए, तो ग्लोबली जो बेस्ट प्रोसेस है वो ये है, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल को लाया जाए। अब पूछा जाए कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल क्या होता है, ये ऐसा व्हीकल है जिसका इंजन किसी भी मात्रा में इथेनॉल को ले सकता है, E20 हो, 30 हो, 40 हो, 100 हो, 85 हो। उसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन भी निकाली है, E85 का स्टैंडर्ड भी निकाला है। E85 फ्यूल का अब डिस्पेंसेशन भी शुरू हो रहा है। कुछ OEMs ने E85 गाड़ियां भी लॉन्च की हैं और OEMs भी लॉन्च करने जा रहे हैं। आगे जाके इस टेक्नोलॉजी से कस्टमर को एक पीस ऑफ माइंड होगा और उसको पता होगा कि अगर वो चाहे वो इथेनॉल बढ़ा सकता है पूरा E85 के थ्रू, या E20 बढ़ा सकता है, और उसको पीस ऑफ माइंड पूरा का पूरा रहने वाला है। यही है फ्यूचर आगे का। सर एक अंतिम सवाल करूंगा, क्योंकि हम ब्लेंडेड फ्यूल की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी E20 है, फिर E85 और 100 तक भी पहुंचेंगे जब फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियां भी यूज़ की जाएंगी। तब क्या ये माना जा सकता है कि जो फ्यूल है उसकी दरों में कमी आ जाएगी और लोग कम दर पर जो है फ्लेक्स फ्यूल इस्तेमाल कर सकेंगे? देखिए, जहाँ तक अभी E20 है उसकी प्राइसिंग इस तरह से है कि उसमें खास लाभ पास ऑन नहीं किया जा सका, बट जहाँ E85 है ऐसा नहीं है। और जब E85 फ्यूल लॉन्च हुआ है वो 20 रुपये कम है पेट्रोल से, और हम भी एज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं इंक्लूडिंग इथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स और गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसका जो डिफरेंस है वो थोड़ा और बढ़ाया जाए, ताकि जो फ्यूल का एफिशिएंसी माइलेज का लॉस होता है वो कस्टमर को सहना ना पड़े, सस्ते इथेनॉल के सस्ते होने के कारण। हमें कॉन्फिडेंस है गवर्नमेंट इसको भी कंसिडर करेगी। अगर जैसे ही कंसिडर होता है तो कस्टमर्स के पास एक चॉइस रहेगी एक एडवांस फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी को लेने के लिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना विक्रम जी को, जिन्होंने हमें बताया कि कुछ इश्यूज़ थे, उन पर टेस्टिंग हुई और उन टेस्टिंग के बाद ही E20 फ्यूल के कंपेटेबल वाहन लाए गए। हालांकि उसके पहले के वाहन भी इतने सक्षम हैं कि उनके पुर्जे या फिर इंजन खराब नहीं होते। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।